कर्क राशि, चलिए देखते हैं 16 से 30 सितंबर आपकी लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखेंगे पार्टनर की फीलिंग, नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, उनका एक्शन देखेंगे, क्या आपसे छुपाते हैं, मैसेजेस जानने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस भी हम लास्ट में ज़रूर देखेंगे। तो रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रीडिंग देखने के लिए। तो नाम से DOB से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लगी हुई है। तो ये जेंडर बेस नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की, सिर्फ एनर्जी पर फोकस करना है। चलिए अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग कैंसर के लिए 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियों की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय नो कांटेक्ट में आपके पर्सन थोड़ा परेशान मुझे दिख रहे हैं। आपका डीप लव, केयर करना, बिना वजह सलाह देना और प्यार करना, वो चीज़ें उन्हें इस समय बहुत याद आ रही हैं और वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलतियाँ की हैं, शायद उनकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है। तो उन्हें फील हो रहा है कि ये सब कुछ उन्होंने किया है और आप जैसे केयर करते थे, नर्चरिंग नेचर था आपका, वो चीज़ें फील कर रहे हैं आपकी। तो यहाँ पर उन्होंने आपसे ओवर एक्सपेक्ट किया है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी चाहिए हैं जो आप नहीं कर सकते थे, फिर भी आप करते थे। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो इस समय अपनी आंखों को खुला रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन इशू है, इमोशनली काफ़ी ड्रेन है क्योंकि ये चीज़ें बार बार उन्हें डिले की तरफ ले जा रही हैं। जितना ही वो ओवर थिंकिंग करते हैं उतना ही और डिले हो जाता है नो कांटेक्ट को फ्रेश स्टार्ट में बदलने में। तो यहाँ पर आपसे बात करनी है, एक्साइटेड हैं, कहीं ना कहीं प्लान के तहत इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें उन्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है। जितना भी एफर्ट किया है फेल ही हो गए हैं हर जगह। तो उनको अब ऐसा लग रहा है अकेलापन ही उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस समय आइसोलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। तो इस समय लोगों से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से दूरी बनाते करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा सा डर भी मुझे लग रहा है कि वो आपको खोने से यहाँ पर डर रहे हैं कि उनको लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और सेपरेशन लंबा चलता जा रहा है। तो वो आपको ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पर उनको आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और अगर आगे बढ़ेंगे तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने कभी भी खुलकर अपनी फीलिंग नहीं बताई है। इस समय भी उनको ऐसा लग रहा है रिश्ते में जो क्लोजनेस थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो ची गई हैं, प्यार भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनिशिएट करने की ज़रूरत है, उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी वेटिंग एनर्जी है कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब तक लेकिन उनको पता है, जब तक उनके ऊपर बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कोई फैमिली का बर्डन है, इसीलिए अप्रोच करने से यहाँ थोड़ा डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखेंगे और क्या सोच रहे हैं, क्या आपसे छुपाते हैं कैंसर के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपाते हैं, क्या फीलिंग नहीं बताना चाहते हैं। तो वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, कि उनको ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कास्ट इशू हो, कोई ऐसे इशू हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसीलिए वो छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते हैं आपके बारे में। हाँ, मनी मैन आपको पसंद करते हैं तो उनकी कुछ आदतें भी ऐसी हैं जो आपसे छुपाते हैं। कुछ हो सकता है स्मोकिंग की आदत हो, ड्रिंकिंग की आदत हो, वो आपको बताना नहीं चाहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपके लिए इमोशनल होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लगता है कि आपको कोई और न ले जाए, किसी और के साथ आप हमेशा के लिए ना चले जाओ।
तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी उनकी बढ़ती चली जा रही है और इस समय भी उनको ऐसा लगता है वो आपके साथ तो नहीं है, बट किसी और के साथ होगे आप, और कहीं टाइम स्पेंड कर रहे होगे, किसी और फ्रेंड बना लिए होंगे आपने, तो आपके लिए इमोशनल होते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपसे हमेशा से छुपाते हैं कि जैसे आप केयर करते हो वो भी आपकी केयर करना चाहते हैं, उनको भी केयर है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपाते हैं। हाँ, उनको प्यार भी है आपसे बहुत, आपको जब भी देखते हैं पैशनेट फीलिंग उनके मन में आती है, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है उसको याद करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी इमोशनल भी आपके लिए मुझे होते दिखते हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। कैंसर के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या अल्लाह मैसेज मेरे व्यूअर्स को देना चाहते हैं 16 से 30 सितंबर। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। तो वो यहाँ भी यही मैसेज दे रहे हैं कि पास्ट तो जो पीछे छूट चुका है उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको आगे लेकर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई समझदारी नहीं है कि हम उसको आगे लेकर बढ़ें। तो उस एनर्जी को वहीं ख़त्म कर दीजिए और जो न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। समय के साथ चलना है हमको, तो हमारा रास्ता क्लियर होगा और हम उस अगर जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम उसके लिए हमेशा उसको ग्रैब करने के लिए, एनर्जी को लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, तो ही एनर्जी हमें मिलेगी, वरना हमारा रास्ता ब्लॉकेजेस भरा होगा। तो जो भी आ रहा है, जो भी रास्ते में चीज़ें मिल रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, उसको फुल फेथ के साथ फॉलो करना है। यहाँ पर वो आपको भी यही बताना चाहते हैं कि पास की चीज़ों को सोचकर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ अभी आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हैं, तो अपनी ग्रोथ पर क्यों ना यहाँ पर ध्यान लगाया जाए। तो यहाँ पर वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम जो दूसरों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी क्वालिटी है उसको दूसरे के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे आप हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि वो उनको पता है, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो उसको एनर्जी को इन्हांस करने में यहाँ पर टाइम लगाइए। तो यहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और ये वो आपसे भी कहते हैं कि आप लोग हो सकता है एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, जैसी एनर्जी उनकी है वैसे ही वहाँ दिख रही है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि हम जो करते हैं उसका रिजल्ट ज़रूरी नहीं है तुरंत ही हमें मिल जाए, हम जो कहते हैं करते हैं उसको फील भी करना चाहिए और उसको एक्शन में भी लाना चाहिए। केवल मन में रखकर चीज़ों को काम नहीं चलता है। यहाँ पर अपने दिल से पूछो जो भी उन्होंने किया है क्या वो सही है, उसका जवाब आपको अपने दिल से मिलेगा, ना कि आपका माइंड आपको उसका जवाब देगा। अगर आप माइंड से सवाल करोगे तो यहाँ पर थोड़ा ईगो इशू हो जाएंगे, और अगर आप हार्ट से सवाल करोगे तो वहाँ दिल से सवाल मिलेगा, वो हमेशा सही होगा, क्योंकि दिल का सवाल हमेशा एक सोल से आया हुआ होता है, वो कभी गलत नहीं होता है। तो यहाँ वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया है, अगर आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो दूर बैठ कर कि उनकी गलती थी सारी, तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछो जो भी कुछ हुआ है क्या सिर्फ उनकी गलती थी, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं था। तो वो ऐसा कुछ यहाँ पर फील करते हैं। चलिए देखते हैं उनका एक्शन। कैंसर के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 16 से 30 सितंबर। तो यहाँ पर कोई फ्रेश स्टार्ट ज़रूर होगा उनके साथ में, आपका कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर एक अच्छा रिश्ता वो महसूस कर रहे हैं, आपके साथ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ से कोई लिमिट है आपके रिश्ते में जिसको वो क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ अप्रोच करना चाहते हैं। तो आपको 13 दिनों में, 21 दिनों में, 4 दिनों में कोई उनका कॉल मैसेज मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने रिलेशन से रिलेटेड। यहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनिशिएट मिलेगा पॉजिटिव वे में, वो कोई अप्रोच आपसे कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल है आप लोगों का। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जो नेगेटिव पैटर्न है वो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपके साथ पैशनेट फीलिंग है उनकी, और वो आपके साथ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ से इस रिश्ते को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अगर कोशिश करेंगे भी तो आपका प्यार उन्हें वहीं ले आएगा। तो यहाँ पर जो दूरी है उस टाइम को वो सेव करना चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक करा जाए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो आपका जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है,
एक तरह से ऐसे ही टेस्ट की तरह समझिए और इसमें आपको हर संभव कोशिश करनी है, तैयारी करिए अच्छे से कि यूनिवर्स हमारा कितना भी टेस्ट ले ले लेकिन हमें उसमें 100% नंबर लाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले आपसे शुरुआत होगी, तो आपको सेल्फ लव करना है। यहाँ पर सीधा सा मैसेज है, यू आर गुड इनफ। तो आप अपने आप के लिए बहुत प्यारे हैं, आप अपने लिए भरपूर हैं, किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको आईने में खड़े रहकर बात करिए, अपने आप से पूछिए आप किसके लिए जी रहे हैं। जो सामने हमारे आईने के अंदर जो व्यक्ति है हम उसी के लिए तो जी रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हमारे लिए वही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए और आपको कोई भी सफलता मिले, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है। पार्टनर कितने भी घमंडी हो, लेकिन हमें बिल्कुल घमंड नहीं करना है, ईगो में नहीं रहना है, पॉजिटिव वे में आगे चीज़ें बढ़ानी है। तो आपका जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है और जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपकी किसी भी फील्ड में, चाहे जॉब हो, कैरियर हो, लव लाइफ हो, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव अप्रोच बनानी है। और ये आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप कितना झेल सकते हो, आप अपने आप को कितना निखार सकते हो, यह इन चीज़ों का आपका टेस्ट है, एग्ज़ाम चल रहा है आपका। तो उसमें आपको 100% नंबर लाने हैं और पास भी होना है। लेकिन ये तब होगा जब आपको खुद को पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर खुद को यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने टाइम को अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट में लगाइए, पर्सनैलिटी को डेवलप करिए। जो चीज़ें आपकी कमी रह गई है आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में, उसको पूरा करने में लगाइए और सबसे पहले अपने आप से प्यार करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।